आज इस नए मोर्चे और नए संकल्प की शुरुआत के मौके पर मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे छोटे भाई और जिन्होंने अभी अपनी बात, अपने अनुभव, अपनी सोच और इस देश में क्या ज़रूरत है उसको आपके साथ साझा किया। हमारे पूर्व त्रिपुरा पीसीसी के अध्यक्ष रहे और मुद्दों को लेकर के जिन्होंने, हम सब लोगों ने बड़ी मजबूरी में वो पार्टी छोड़ी होगी, लेकिन पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे हमारे पिछले 2 दशक से साथी छोटे भाई प्रद्युत देव बर्मन जी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर डी.के. गिरी जी, आदरणीय पाशा साहब जेएनयू के हमारे प्रोफेसर हैं, आदरणीय दारापुरी जी, आदरणीय व्यास जी, आदरणीय हमारे पूर्व राजदूत आज़ाद सिंह तूर साहब, हैदराबाद से हमारी आई मैडम अन्नपूर्णा जी, और जिन्होंने अपना समय हम सबको ही दे दिया, रिटायर्ड वो भी यूपी काडर के आईएएस रहे, आदरणीय हमारे जून साहब, और यहाँ पर मौजूद सभी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फील्ड से, प्रोफेशन से जुड़े हुए तमाम हमारे साथीगण आए हुए हैं। एकेडमिक जगत से भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टार्टअप के साथी हैं, हमारे बीच में बनते भी हैं, अलग अलग धर्म और आस्था में विश्वास करने वाले सभी साथी पहुँचे हैं। हमारे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खेल खेला, कैप्टन भी रहे, अर्जुन अवार्डी भी हैं, लेकिन पीछे बैठे हैं। ऐसे तमाम शख्सियत, सभी स्टूडेंट्स, हमारे यूथ, मीडिया के सभी साथीगण, समाज और देश में जिनका एक अलग पहचान है, और वो सब लोग कुछ अलग इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं। जो इस मुल्क के सामने चुनौती है उसको बड़ी मजबूती के साथ फेस करना चाहते हैं। ऐसे तमाम साथीगण और जितने भी साथी जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक टीम के रूप मेरे साथ काम किया और दिल के साथ जिनका रिश्ता है। अभी त्रिपुरा से आए हमारे प्रद्युत जी कह रहे थे कि मेरे दोस्त हैं और मेरा दिल का रिश्ता है, तो हमें याद आया जब 15-20 साल पहले हम त्रिपुरा में घूमते थे, उस समय से लेकर के ये भी वही लोग साथी हैं। तो मैं आज इस मंच की शुरुआत के मौके पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि हम भारत के लोग चाहते क्या हैं, हमारा संविधान भी इसी तरीके से शुरू होता है कि हम भारत के लोग चाहते क्या हैं, भारत के लोग सोचते क्या हैं, भारत के लोग करना क्या चाहते हैं, और आज उस भारत के सामने क्या चुनौती है उसको लेकर के हम सारे यहाँ पर आए हैं। 25 जगह आज पूरे देश के अंदर ये लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, क्योंकि पेंडेमिक का दौर है, कोरोना का काल है, एक जगह ये संभव नहीं था कि पूरे देश में कहीं भी हम एक जगह कर सकते। और अगर शुरुआत में नहीं बुलाते तो सब ये सोचते कि मोर्चा शुरू कर लिया, लेकिन हमें इतनी बड़ी शुरुआत के मौके पर हमें उसमें शामिल नहीं किया। मैं सभी आज जो यहाँ पर हैं, वो भी जो अलग अलग लोकेशन पर हैं भी, और जो बहुत से साथी पूरे देश के अंदर, क्योंकि लंबा संघर्ष हमने किया 25 साल इस देश में, छोटे से उम्र में हम पब्लिक लाइफ में आए। राजनीति तो नहीं कहता, क्योंकि राजनीति का पर्याय अब बहुत दूसरा बन गया है, लेकिन देश की, क्योंकि एक फौजी साधारण किसान मजदूर परिवार में मैं पैदा हुआ, और ये सोच करके कि देश के लिए कुछ करना है, हम राजनीति में आए थे, सामाजिक सेवा में आए थे। और तब से लेकर के जो चीज़ें हमने देखी, लड़ाई लड़ी, आज वही इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। चेंज हैज जस्ट बिगन, किस तरीके से
ये भारतवर्ष जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और हस्ती मिटती भी नहीं और मिटेगी भी नहीं, और जो मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे विदेश के अंदर हो, चाहे कोई भी ताकत हो। ये भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास है। ये आज के कांग्रेस क्या है, क्या उसके हालात हैं, ये उसको दर्शाता है। दुख होता है, लेकिन सच्चाई यही है। 78 में मेरे जन्म के 2 साल बाद उन्होंने प्रेडिक्ट किया, और आज 43-44 साल के बाद ये चीजें सार्थक होती देखती हैं। वो कांग्रेस के लिए था, और बीजेपी के अनुसार ये भारत क्या है वो यहां पर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो इस सर का मस्तक है, सिंहासन हमारा, इस भारत का हमारा जो ताज है जम्मू कश्मीर, उसको इन्होंने कह दिया कि ये जिहादियों का अड्डा है, ये सेपरेटिस्ट है, एक और तमाम दूसरी ताकत। पिछले 90 दिन से ज्यादा हमारे किसान हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि किसानों को बैठना पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि किसान मजदूर साधारण व्यक्ति अपनी वोट दे देता है और वो लोगों को भेज देता देश की संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, इसलिए कि वो लोग जिनको वो भेज रहे हैं वो उनके हितों की रक्षा संसद के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं के अंदर करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि वही लोग बावजूद इसके कि अहंकारी जो सत्ता आज जो तानाशाह बैठे हैं, उनका नंबर कम होते हुए भी वो उनके बिलों को पास करवाते हैं। और पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बिल पे बिल पास हो रहे हैं, जो किसान, गरीब, मजदूर, साधारण परिवार के लोग, नौजवानों के खिलाफ, हमारे एक्स सर्विसमैन के खिलाफ, हमारे कर्मचारियों के खिलाफ लगातार वो देखते हैं। और जब वो लोग निकलते हैं, पंजाब से जब 3 महीने पहले लोग निकले तो उन्हें कह दिया गया कि खालिस्तानी है। आरएसएस के एक आइडियोलॉग ने कुछ दिन पहला कहा कि हिंदुस्तानी खालिस्तानी, और खालिस्तानी सारे आज हिंदुस्तानी हैं। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के खिलाफ आज हम सब लोगों को खड़े होना पड़ेगा, जो आज यहां पर हैं, जो यहां पर नहीं है, और जो आने वाले समय में इस मुहिम का, इस मोर्चे का, इस मंच का हिस्सा बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, पीछे चलिए भैया, ये देश भाजपा का कैसा देश है उसके बारे में मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का मॉडल आप देख रहे हैं, गुजरात के मॉडल को आपने देख लिया। मैं गुजरात का 3.5 साल प्रभारी रहा हूं। अभी समय नहीं आज, क्योंकि हम अपनी क्या हमारी सोच है उसके साथ शुरुआत करेंगे। नेगेटिव और जितने एक्सपोज करने हैं वो आने वाले समय में करेंगे। वो सारे काले चिट्ठे इनके हमारे पास हैं, किस तरीके से जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको बांग्लादेशी बता दिया जाता है, क्योंकि इनकी, और इसलिए मन में दर्द है कि आज कुछ और ही बात हो रही है इस मुल्क के अंदर। कभी आसाम के बारे में, कभी त्रिपुरा के बारे में, कभी किसी और देश के बारे में, कभी हिंदू के बारे में, कभी मुसलमान के बारे में, कभी सिख के बारे में, कभी जाति के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर इस मुल्क को बांटा जा रहा है। तो मैं, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, कहीं जो इसमें पूरा प्रेजेंटेशन है इसके अंदर जो भाजपा का भारत है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी गई है, और बीजेपी किस तरह का नया भारत बनाना चाहती है, क्या हिंदुस्तान की स्थिति है और किस तरह का क्योस है, वो आप सब देख रहे हैं। जगह जगह हमारी बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, और पूरे भारतवर्ष के अंदर। और ये वही लोग हैं जो भारत में ये नारा दे करके आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटी पढ़ पाई है, कितनी बची है, और किस तरीके से उनके साथ रोज जुल्म जाती है, वो आप सब ने देखा। हमारे 22 साल की दिशा के बारे में पूर्व स्पीकर्स ने भी चर्चा करी कि केवल, और ठीक कहा बहुत से लोगों ने, कि क्या भारतवर्ष इतना कमजोर है। एक तरफ हम कहते हैं महाशक्ति बनाएंगे इसको, एक तरफ हम, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे साथी, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको जेल में ठोक दिया जाता है। दारापुरी जी कह रहे थे कि मुझे भी
मुझे पता नहीं था दारापुरी जी की एक आईपीएस ऑफिसर जिसने 32 साल इस मुल्क की सेवा को दिए हो, क्या वो कभी देशद्रोही हो सकता है? आज कोई नहीं बचा, जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और जिनको जेल में डालना था, जिसके नाम पर वोट लेकर के आए थे कि इनको जेल में डालेंगे, आज वो जेल से बाहर हैं। 7 साल बीत गए, कभी फिर चर्चा करेंगे उनकी। हम पहले भी करते थे, आज भी करें और आने वाले समय में और मजबूती से करेंगे। यही इस मोर्चे का और इस मंच का उद्देश्य है। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के लड़ना होगा और उसी के लिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, हम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम करेंगे, चाहे वो विमेन है, चाहे वर्किंग क्लास है, चाहे फार्मर्स है, चाहे यूथ है, या समाज का कोई भी वर्ग जिसको हमारी जरूरत है। इसलिए पूरे देश के अंदर लगातार रोज बॉर्डर कभी ऐसे बंद नहीं हो सकता था। सरकार की वो है, सरकार की हठधर्मिता है। और लोग ये कहते हैं कि पहले की सरकारें ऐसे होती थी कि अगर 10 लोग कहीं बैठ जाते थे तो सरकार के प्रतिनिधि, हम भी संसद में रहे हैं, हमने भी पब्लिक लाइफ में वो किया है, जाकर के पूछते थे कि बताइए हम क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, और एक तालमेल के साथ उसको वापस लेने का काम करते थे। लेकिन 90 दिन बीत गए और ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है इस बातों को लेकर के। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, नैरोनेस, डिविजिवनेस, डाइवर्जन, इसको किस तरीके से हम रिजेक्ट करें। Change has just begun for making an alternative platform, for driving new set of narratives for politics, for constructive new idioms of social dialogue। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और ये कोई फाइनल नहीं है। ये जिस तरीके से मोर्चा बहुत फ्लेक्सिबल है, या बहुत सी विचारधाराएं, बहुत से सोच, बहुत से नए विचार, वो सारे हम अकोमोडेट करेंगे। और मैं साथियों से अनुरोध करूंगा जो इस आज यहां पर बैठे हैं या डिजिटल क्रांति के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, वो सारे साथी अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव वो हमें दें। और इसके बाद आने वाले समय में हम देश के अलग अलग हिस्सों में, हरियाणा में भी जो हमारी कर्म भूमि रही है, जिसने हमें पाला, बढ़ाया, पैदा किया, ताकत दी, और उसके साथ साथ इस मुल्क ने जिसमें घूम करके हमने देखा कि कितना भारत महान है हमारा, हमारी विविधता जो है, जो हमारी शक्ति भी है, उसको किस तरीके से हम बचाएं और नर्चर करें। तो हमें आज से देखना भी होगा, बोलना भी होगा, सुनना भी होगा, और सुन करके उसके ऊपर एक्ट करना होगा। ये आज समय की जरूरत है, समय की मांग है। मैं सभी साथियों का, क्योंकि समय की सीमा सबके ऊपर लागू होती है और ये प्रेजेंटेशन सभी साथियों ने कहा कि मुझे देनी है, मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए इस सफल आयोजन के लिए तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।